नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन विवरणिका पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 10+2 के शिक्षक वैकेंसी शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन का वीडियो लेकर आए हैं। झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि जब कभी भी वैकेंसी निकलती है तो अधिकतर समयों पर वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दौरा करती है, यानी कि सही समय पर बहाली नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहाली सही समय पर होगी और हमारे जैसे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये हमारा होता है जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका वैकेंसी भी निकला हुआ 10+2 टीचर के लिए, या कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो सबसे पहले किस किस विषय पर निकला हुआ वैकेंसी, चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले बायनीज यानी कॉमर्स का टोटल वैकेंसी 289, हिस्ट्री इतिहास का है 243, भूगोल ज्योग्राफी का है 218, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का है 222, मैथ गणित का है 343, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री 342, जीव विज्ञान बायोलॉजी का 291, हिंदी का 217, अंग्रेजी का 311 और संस्कृत का 249। कुल इस तरह से हमारा है 3120। और इसमें से 75% यानी 75% डायरेक्ट बहाली होगा और 25% तो वैसे टीचर्स जो पहले से टीचर्स हैं मिडिल स्कूल के लिए या हाई स्कूल के लिए, उनका 25% आरक्षण होता है, रिजर्व होता है। 25% में उन्हीं का नियुक्ति होता है। अब रह गया कि पीजीटीटीसीसी 2022 रेगुलर वैकेंसी विवरणिका। अब क्या है, इसका परीक्षा शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क इसका कितना है 100 रुपया। किसके लिए? तो ओबीसी जनरल के लिए। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है 50 रुपया, 50 रुपीज। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का जो डेट है वो हमारा है 25/8/2022 से लेकर 23/9/2022 तक। कब तक? मध्यरात्रि तक, मतलब 12 बजे रात तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का समय कब दिया है? 25/9/2022 तक। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का समय कब दिया है? तो 27/9/2022 तक। इसके बावजूद यदि कोई फॉर्म फिलअप करने में गलती करते हैं या उनसे मिस्टेक हो जाता है, किसी तरह से गलती हो जाता है, तो उनको सुधार करने का समय दिया है 29/9/2022 से 1/10/2022 तक। परीक्षा कैसे होगी? तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगा। उसका पेपर देखिए, पेपर 2 का एग्जाम होंगे। एक पेपर 1 में क्या होगा? जीके एंड हिंदी लैंग्वेज, मतलब सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा। इसमें ओनली फॉर क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 33% लाना ओनली फॉर पास करने के लिए। यानी कि आप पेपर 1 में 33% से कम लाते हैं तो आपका है पेपर 2 जांच नहीं किया जाएगा। यानी कि ओनली पेपर 1 में क्वालिफाइंग करना है, इसमें आपका मेरिट बनने वाला नहीं है। पेपर 2, ये पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 2 में क्या है? जिस विषय में नियुक्त होना है, जैसे आपको मान लीजिए आपको कॉमर्स में बहाल होना है तो कॉमर्स का एग्जाम देना होगा। हिस्ट्री में यदि किन्हीं का हिस्ट्री में आपको एग्जाम देना है, किन्हीं का ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में देना है, किन्हीं का हिंदी तो किन्हीं का हिंदी में देना है, किन्हीं का मैथ है तो किन्हीं का मैथ में देना है, किन्हीं का इंग्लिश है तो यानी कि इंग्लिश में देना है। अब है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको कितना % मार्क चाहिए। तो अभी इसमें पता चल रहा है कि एससी और एसटी के लिए 45% के साथ बीएड का डिग्री होना जरूरी है, और ओबीसी और जनरल
वर्क के लिए कह रहा है 50% से एबव चाहिए और क्या है बीएड का डिग्री होना अनिवार्य चाहिए। मतलब 50% पीजी के सब्जेक्ट में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और SC ST के लिए 45% पीजी में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब रह गया कि उम्र सीमा। उम्र सीमा ने कम से कम उसको 21 वर्ष का होना चाहिए। कमजोर, अब इसमें से उम्र सीमा 21 वर्ष है। अब पॉइंट नंबर 1 में अनारक्षित यानी कि जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनका अधिकतम से एज कितना रहेगा 40 वर्ष। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 40 वर्ष। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए कितना है 42 साल यानी कि 2 वर्ष का छूट मिला है इसमें। महिला अनारक्षित मतलब जो महिला है जो जनरल है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो है BC1 BC2 में उनका कितना है 43 वर्ष। और अनुसूचित जाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए कितना है 45 वर्ष। अनुसूचित जनजाति के लिए है मेल और फीमेल, इसका है 45 वर्ष। और नोट में दिया हुआ है निःशक्त। निःशक्त मतलब दिव्यांग, या तो जिसको हम लोग विकलांग पहले विकलांग कहते थे, यानी कि जो दिव्यांग है उनको 5 वर्ष का अलग से छूट दिया जाएगा। जिस कैटेगरी में है उनके बावजूद भी उनको 5 साल का छूट मिलेगा। और यह उम्र का गणना कब होगा तो 1/1/2022 के आधार पर। और जैसे SSC ने अपने वेबसाइट में डाल दिया, क्या दिया है कि आपको जो पीजी की डिग्री और जो बीएड पीजी की डिग्री है, मतलब इसका जो लास्ट डेट जो रहेगा आवेदन करने का लास्ट डेट है, उसी डेट के अंदर आपका पीजी का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, यदि कह रहे यदि आप बीएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, टीचर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसका रिजल्ट यदि नहीं आया है तो आप क्या है कि इनके रिजल्ट निकलने से पहले आपका बीएड का डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू। यदि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।